दोस्तों, ये कहानी है उस बेटे की जो एक अच्छे पति, अच्छे दामाद बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब हर कोई रिश्ता तोड़ने पर उतर आए, तब एक इंसान क्या करता है। जानना चाहते हो उसने क्या किया? तो इस कहानी को पूरी देखें, मिस मत करना। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के घर में वह झाड़ू पोछा लगाता है, एक दिन उसी से उसकी शादी होगी। लेकिन आगे जो हुआ वो ना उसकी किस्मत में लिखा था। शादी के बाद जो जिल्लत, ताने और बेइज्जती उसने सही, वह किसी पत्थर को भी तोड़ सकती थी। उसकी पत्नी ने उसे इंसान नहीं, नौकर समझा। सास ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और जिस अमीर लड़के से उसकी बीवी दिल लगाकर बैठी थी, वही लड़का सबके सामने एक बर्थडे पार्टी में पूरा केक उठाकर उसके चेहरे पर दे मारता है और सैकड़ों लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ाई जाती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे सबने तुच्छ समझा, वही एक दिन साबित करेगा कि खामोश लोग जब बोलते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। वह रात जब उसकी शादी हुई थी, वह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। कहने को दूल्हा बना था वो, लेकिन महसूस कुछ नहीं कर रहा था। बस एक ही ख्याल दिल में उठ रहा था, क्या सच में यही मेरी जिंदगी होने वाली है? क्या अब हर दिन अपमान सहना पड़ेगा? कल तक जो उस बंगले में झाड़ू पोछा करता था, आज उसी बंगले की बेटी का पति था। लेकिन पति कहलाने से कोई पति नहीं बन जाता है। नेहा शहर की नामी बिजनेस वूमेन, जिसे अपने दादाजी की हर बात मंजूर थी, पर यह शादी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का अपमान लिख दिया हो। और उस अपमान का बदला वो हर रोज अपने पति विकास से लेती थी, शब्दों से, तानों से और अपनी घमंड भरी नजरों से। तुम मेरी जिंदगी के सबसे घटिया फैसले हो। मेरी औकात से नीचे भी कोई होगा तो वह सिर्फ तुम हो। यह कहकर वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और विकास चुपचाप जमीन पर बिछावन डालने लगा। उसे नींद नहीं आई उस रात। बस यह सोचते सोचते आंखें भीगती रही। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इज्जत से जीने का हक भी नहीं मिला। कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी। विकास एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का था, जिसके हालातों ने उसे शहर लाकर एक बंगले में सफाई का काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसी बंगले में रहते थे मिस्टर दानिश, एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, और उनकी पोती नेहा। एक रात मिस्टर दानिश ने विकास के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहता विकास, लेकिन मेरी इज्जत, मेरी पोती के भविष्य के लिए मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूँ। मेरी नेहा से शादी कर लो। विकास हैरान रह गया। साहब, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं आपकी पोती के काबिल कहाँ हूँ? लेकिन मिस्टर दानिश ने जो जवाब दिया, उसने विकास को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मेरी पोती को इस समाज की घटिया सोच से बचाना है, तो उसे एक ईमानदार दिल और सच्चे इंसान के साथ जोड़ना होगा, और वो सिर्फ तुम हो। नेहा लाख मना करती रही, चिल्लाई, रोई, लेकिन मिस्टर दानिश ने किसी की नहीं सुनी और एक दिन बिना नेहा की मर्जी के उसकी शादी विकास से हो गई। शादी की पहली रात नेहा ने विकास की बहुत बेइज्जती की। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, जबरदस्ती के पति देव, अब अपना हक भी जताओगे क्या? और विकास सिर्फ इतना बोल पाया, नहीं नेहा, मैं बस तुम्हारे कमरे में रहने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करूँगा। शट अप, अपनी बकवास बंद करो और उधर कोने में ज़मीन पर सो जाओ। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस कर देना। नेहा ने कहकर लाइट बंद कर दी। उस रात विकास ने समझ लिया था, यह रिश्ता एक नाम का है, मोहब्बत और इज्जत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक साल बीत गया, मिस्टर दानिश का निधन हो गया और नेहा के लिए विकास एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। सास ममता भी दिन भर ताने देती थी,
कैसा दामाद है जो हमारी बेटी के सामने भिखारी लगता है। घर के काम, कपड़े प्रेस करना, पैर दबाना, यही विकास की औकात बना दी गई थी। लेकिन वो हर दिन चुप था पर टूटा नहीं था। उस सुबह जब विकास ने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने बैठक में कुछ औरतें बैठी थी और उनकी बातों का केंद्र था वही विकास। इधर आ विकास, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है, उसकी सास ममता ने आदेश देने वाले लहजे में कहा। विकास ने नजर उठाकर देखा, वहां बैठी एक औरत ने चौंकते हुए कहा, यह तो तेरा दामाद है ममता, इससे नौकरों वाला काम करवा रही है। हाँ दामाद, दामाद तो किस्मत वालों को मिलते हैं। यह तो किस्मत का घंटा है जिसे मेरी बेटी की गर्दन में लटका दिया गया है। ना ढंग की नौकरी, ना पैसे, और ऊपर से दामाद बनकर बैठा है। ममता की जुबान से निकले जहर जैसे शब्दों पर सब औरतें हंसने लगी। विकास ने कुछ नहीं कहा। यह सब उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी। उसकी हथेलियां ममता के पैर दबा रही थी, लेकिन दिल धीरे धीरे एक आग में बदलता जा रहा था। उसी वक्त नेहा अपने कमरे से निकली, ब्लैक शॉर्ट टॉप में, खुले बालों में, महकती हुई जैसे कोई परी हो। उसे देखकर विकास की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। काश यह मुस्कान मेरे लिए होती, लेकिन अगली ही सेकंड वो मुस्कान तीर बनकर उसके सीने में उतर गई। विकास, ड्राइवर की तबीयत खराब है, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो, और हाँ, यह मेरी फाइल्स और पर्स पकड़ो। विकास ने सिर हिलाया और उसकी गाड़ी स्टार्ट की। ऑफिस पहुंचते ही जब वह कार से उतरने लगा तो रुको वहीं, नेहा की आवाज तेज थी। यह मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा तो मजाक बनेगा। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें मेरा पति समझे। बाहर रहो और घर जाकर बर्थडे पार्टी की सफाई करवाओ। यह सुनकर विकास की आंखें नम हो गई, पर होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा बर्थडे है, चाहे मेरी हैसियत कुछ भी हो, तुम्हारा दिन तो खास बनाऊंगा। वहां से जाते ही विकास ने किसी को कॉल किया और सिर्फ इतना बोला, कल का दिन नेहा की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। दूसरे दिन रात थी। दानिश निवास पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा था। सारा डेकोरेशन नेहा की पसंद का था और विकास ने दिन रात मेहनत करके हर छोटी चीज पर ध्यान दिया था। नेहा जैसे ही पार्टी में आई, रेड गाउन, गोल्ड कर्ली बाल, हाई हील्स, एकदम परी लग रही थी। विकास ने उसे देखकर बस एक ही बात अपने मन में दोहराई, काश मैं तुमसे नफरत कर पाता, पर अफसोस मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ निशांत बजाज आ गया, महंगी गाड़ी से बड़े गिफ्ट के साथ। शहर का नामी बिजनेसमैन जो अब नेहा को रिलेशनशिप और बिजनेस डील दोनों में खींच रहा था। और फिर शुरू हुआ खेल। निशांत ने पार्टी के बीच जोर से कहा, अरे नेहा, आज तो तुम्हारा पति भी है। तभी नेहा ने कहा, आओ ना विकास, साथ में केक काटो। विकास भागता हुआ आया। पहली बार नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, निशांत ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। विकास का चेहरा सीधा केक पर जा गिरा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, लूजर है यह। किसी ने कहा, इसे तो घर के काम ही करने चाहिए। नेहा भी हंसते हुए बोली, मैंने इस नौकर को पति कहकर ज्यादा ही इज्जत दे दी। विकास चुपचाप उठा, अपने कपड़े साफ किए और बस एक बात मन में दोहराई, अब बहुत हुआ, अब तमाशा नहीं, जवाब होगा, और ऐसा जवाब होगा कि यह पूरी दुनिया देखेगी। और विकास वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद विकास फिर से हॉल में वापस आया। इस बार चेहरे पर साफ सुथरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तूफान। अब तक सभी मेहमान आ चुके थे और हर कोई नेहा को एक से बढ़कर एक महंगे तोहफे दे रहा था। निशांत बजाज ने भी जेब से एक डायमंड नेकलेस निकाला और बोल पड़ा, यह मेरी तरफ से नेहा ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट। यह मेरे कलेक्शन का सबसे बेस्ट पीस है। नेहा ने खुश होकर कहा
वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच निशांत। तभी विकास अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर नेहा के सामने रख देता है। यह तुम्हारे लिए है नेहा, पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, फिर भी दे रहा हूँ। नेहा चिल्ला उठी। कहा ना, तुम यह तमाशा मत करो। तुम्हारा 50 रुपए वाला गिफ्ट मुझे इंसल्ट लगता है। लेकिन निशांत मुस्कुराते हुए बोला, रुको नेहा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा यह भिखारी पति क्या गिफ्ट लाया है। सबको असली औकात पता तो चले। नेहा बोली, ठीक है विकास, लाओ खोलते हैं यह आखिरी गिफ्ट, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे तलाक लेने जा रही हूँ। तलाक के पेपर्स भी तैयार हैं और फिर मैं निशांत से शादी करूंगी। पूरा हॉल शांत हो गया। नेहा ने बॉक्स खोला और वो जैसे ही वहीं जम गई। आंखें फैल गई, हाथ कांप गए, होठ सूख गए। उस बॉक्स में रखी थी रॉयल्स राइज कार की चाबी और एक रियल रेयर डायमंड ब्रेसलेट, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। नेहा की माँ ममता चिल्ला पड़ी, यह क्या है? चोरी किया है क्या तूने, या फिर नकली है यह सब? तभी विकास ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, यह नकली नहीं है। यह गिफ्ट मेरी पत्नी के लिए है। और हाँ, यह गहना किसी आम आदमी की पहुंच में नहीं होता। या तो किसी महारानी के पास होता है या किसी अरबपति की बीवी के पास। पर तुम तो। निशांत कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी उसका फोन बज गया। फोन पर आवाज आई, हेलो मिस्टर निशांत बजाज, आपकी कंपनी को सीज कर दिया गया है। सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। यह आदेश AR ग्रुप के CEO द्वारा जारी किया गया है। क्या? कौन CEO? निशांत कांपने लगा। फोन पर जवाब आया, आर कपूर यानी आयुष कपूर। हॉल में जैसे बम फट गया। सबका चेहरा विकास की ओर घूम गया और विकास ने अपनी टाई सीधी करते हुए कहा, हाँ निशांत, वही आयुष कपूर जिसे कुछ देर पहले तुमने केक में डुबोया था, वही हूँ मैं, AR ग्रुप का CEO। और आज शहर का सबसे अमीर आदमी। नेहा की सांसें अटक गई। उसकी माँ ममता चुप हो गई। निशांत विकास के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। पहचानना तो तुमने सही था, लेकिन देर कर दी। तुमने मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश की, उसके साथ धोखा करना चाहा, और इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी खत्म कर दी। फिर विकास ने सबके सामने अपनी सच्चाई बताई। कैसे उसने एक पार्टी में पहली बार नेहा को देखा था, कैसे पहली ही नज़र में उसे उससे प्यार हो गया था, और कैसे उसने अपनी असली पहचान छुपाकर एक नौकर बनकर उसके घर में काम करना शुरू किया। मैं नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरी दौलत से प्यार करे। मैं चाहता था कि वह मेरे दिल से प्यार करे। लेकिन अफसोस, मैंने अपनी हैसियत छुपाई और तुम सब ने मेरा दिल कुचल दिया। नेहा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन विकास अब बहुत शांत था, जैसे वो अब सब कुछ सह चुका हो। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर चेहरा जैसे शर्म से झुका हुआ था, और नेहा, वो तो जैसे जमीन में गड़ चुकी थी। आंखों से बहते आंसू, कांपते होठ और दिल में एक तूफान। उसने धीरे धीरे चलकर विकास के पास आकर कहा, विकास, नहीं, अब तो आयुष कहूँ। क्या कहूँ? जो किया, जैसा किया, सब मेरी गलती थी। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, जलील किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। आज जब सच सामने आया तो खुद से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं बची। विकास कुछ नहीं बोला, बस एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। तुम अभी मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? नेहा बोली। विकास ने एक लंबी सांस ली। नेहा, तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन शायद तुम भी उस प्यार के लायक नहीं थी जो मैंने तुमसे किया। आज जब मेरा सच सबको पता चल गया है, तो मैं चाहता हूँ मैं वहीं पर रुक जाऊँ जहाँ तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता था। तुम जाना चाहते हो? नेहा की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि कोई मुझसे इसलिए प्यार करे क्योंकि मैं अमीर हूँ। मैं चाहता था कि तुम मुझसे उस दिन प्यार करती जब मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रहा था, जब मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा था, जब तुम लोगों ने मुझे केक में डुबाया था। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। विकास, मुझे माफ कर दो। मैं अब बदलना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हें समझ पाई हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। विकास ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है नेहा। प्यार तब खूबसूरत होता है जब वह समय पर मिले, वरना वह सिर्फ एक पछतावा बनकर रह जाता है। तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? नेहा ने कांपते हाथों से पूछा। विकास की आंखें भी अब भर आई थी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा नेहा, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। और यह कहते हुए विकास ने धीरे से नेहा को गले लगाया। वो आलिंगन जिसमें मोहब्बत भी थी, दर्द भी, और एक अधूरी कहानी की आखिरी सांस भी। नेहा की रुलाई थम नहीं रही थी। वो सिर्फ इतना कह पाई, विकास, मैं तुम्हें हर दिन याद करूंगी, हर सांस में महसूस करूंगी। और विकास वो दरवाजे से निकलकर बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चला गया। पार्टी के फूल मुरझा गए, महंगे गिफ्ट्स बेकार हो गए और एक दिल एकदम खामोश हो गया। जब किसी इंसान को उसकी औकात के नाम पर जलील किया जाए, उसके जज्बातों को कुचल दिया जाए और जब वो टूट कर बिखर जाए, तब क्या आंसुओं से भरी एक माफी उस इंसाफ की कीमत चुका सकती है? क्या देर से आया पछतावा उसी वक्त ठुकरा दिए गए सच्चे प्यार का जवाब बन सकता है? क्या विकास का जाना गलत था या वह सजा थी जो नेहा को वक्त ने खुद सुनाई? और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।